हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर हमारा एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 होने वाला है और इस चैप्टर को भी हम लोग उसी प्रकार पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने हर एक चैप्टर को डीपली डिस्कस करा है। तो चैप्टर का नाम है हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और डाइवर्सिटी का मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर में समझ लिया था। यदि आपने हमारे फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप देखना चाहें तो आप उसे देख भी सकते हैं, वहाँ से आपको डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप नहीं भी उसको देखें हैं तब पर भी हम लोग एक बार यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब कि अलग अलग तरह के लैंग्वेज, अलग अलग तरह के रिलीजन, अलग अलग तरह के कल्चर, जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे रिलीजन है, कल्चर है, लैंग्वेज है, यही हमारा क्या है, डाइवर्सिटी है। यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, है ना, अलग अलग फेस्टिवल को वो लोग मनाते हैं। यही हमारा क्या है, यही हमारा डाइवर्सिटी है। और इस चैप्टर में हालांकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था डाइवर्सिटी वाले में, उसमें हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी जो हमारा चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोग डाइवर्सिटी के मतलब को पूरी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। उसमें हम लोग कुछ केस के बारे में भी पढ़े थे, जैसे केरल के बारे में पढ़े थे, लद्दाख के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो डाइवर्सिटी का मतलब हो गया वेरिएशन, यानी कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोलते होंगे, अलग अलग धर्म को मानते होंगे, यानी कि रिलीजन को मानते होंगे। और रिलीजन हमारा मेनली इंडिया में 4-5 है, हालांकि ऐसे तो 4 है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई है ना। हालांकि धर्म तो और यहाँ पे है, यानी कि रिलीजन और भी यहाँ पे है, लेकिन ये 4 हमारे मेन है। आगे बढ़ते हैं। फिर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। अब भेदभाव कैसे होता है, जैसे देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यदि आपका कोई फ्रेंड है जो कि वो बहुत ही लोअर कास्ट से आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि उसके पिताजी यदि कहीं पे बहुत ही छोटा वाला काम करते होंगे, जैसे कहीं पे रोड पे झाड़ू लगाते होंगे वो, है ना, किसी के घर में काम करते होंगे या फिर किसी की मम्मी, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन बच्चे से हम लोग क्या करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, है ना। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एग्जांपल समझने के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यदि कोई बच्चा है जिसका कि मम्मी या फिर पापा उतने बड़े पोस्ट पे नहीं है ना, उसके घर का कंडीशन ठीक नहीं रहता है, तो बहुत सारे बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते हैं क्लास में, है ना। इस प्रकार का आपने भी कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा अपने क्लास में या फिर और भी कहीं पर। तो ये हमारा क्या, ये भेदभाव है ना। कोई यदि मोटा है, कोई पतला है, तो उसके नाम पे भेदभाव, अरे तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत पतले हो, तो यहाँ पे भी हमारा भेदभाव होता है ना। कोई गोरा है, कोई गोरा है, कोई बहुत ही काला है, तो वहाँ पे भी भेदभाव हो जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया भेदभाव, यानी कि इक्वली ट्रीट नहीं करना, है ना, इक्वली ट्रीट नहीं करना, यही हो गया हमारा भेदभाव करने का तरीका, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? डाइवर्सिटी का मतलब हो गया वेरिएशंस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया भेदभाव। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे मान लीजिए यदि कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल यदि आप जैसे माने, तो जैसे हमारा क्लास में क्या होता है ना, कोई यदि बच्चा बहुत ही तेज रहता है पढ़ने में, तो टीचर उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको ज़्यादा मानते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये एक भेदभाव हो गया। तो यही है हमारा यहाँ पे भेदभाव। उसी प्रकार यदि आप अपने समाज में देखेंगे, आप अपने सोसाइटी में देखेंगे, तो जो लोअर कास्ट के लोग हुआ करते हैं उनको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है समाज में, उतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। यही हमारा क्या है, यही हमारा डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का सीधा सा मतलब होता है हमारा भेदभाव। आगे बढ़ते हैं। फिर इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, इस चैप्टर को भी हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे, एकदम डीपली डिस्कस करेंगे इसको भी, जिस प्रकार से हम लोग हर एक चैप्टर को करते आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें भी हमारा क्या है। कुछ यहाँ पे इंट्रो है, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। याद कीजिए, हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि इंडिया में मेजर 4 रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये हमारे इंडिया में 4 मेन धर्म हैं। लेकिन यदि हम लोग इंडिया को छोड़ दें और पूरे वर्ल्ड का यदि हम लोग बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है, 8। इंडिया में तो केवल 4 है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का यदि हम लोग एक बार बात करें तो टोटल हमारे पास 8 मेजर रिलीजन है, यानी कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? वी हैव
more than 1600 languages that are people's mother tongues। यानी कि इस पूरे पृथ्वी पे जो है ना लगभग 1600 लैंग्वेज बोले जाते हैं। लगभग इंडिया का बात नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का बात हो रहा है। पूरे वर्ल्ड का यदि हम लोग देखें तो पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है, जैसे हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, उसी प्रकार से यदि वर्ल्ड का बात हम लोग करें तो पूरे वर्ल्ड में पूरे 8 मेजर रिलीजन है। उसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ पे टोटल वर्ल्ड में जो हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे कंट्री हैं उन सभी को यदि मिला दिया जाए तो टोटल जो है ना 1600 लैंग्वेज बोले जाते हैं। 1600। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। और 100 से ज़्यादा तो यहाँ पे केवल डांस फॉर्म्स हैं, यानी कि डांस करने का तरीका अलग अलग है। जैसे डांस में हमारा फिर से कथक होता है, भांगड़ा होता है ना, बहुत प्रकार का डांस होता है। हमारा हिप हॉप होता है, पता नहीं कितना प्रकार का डांस होता है, लेकिन बहुत प्रकार के डांस होते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग पूरा बात करें तो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ डांस देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो, जहाँ पे कि आपको ये बता दिया गया कि इंडिया में तो 4 धर्म हैं ही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो है ही यहाँ पे। लेकिन यदि हम लोग वर्ल्ड का बात करें तो उसमें टोटल हमारे पास 8 रिलीजन है। और टोटल वर्ल्ड का यदि हम लोग बात करें तो 1600 लैंग्वेज टोटल बोले जाते हैं। और डांस का बात करें तो डांस टोटल जो है ना हमारे वर्ल्ड में 100 से भी ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ डांस है, इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है ना, कितना प्रकार यहाँ पे, कितने तरीके से यहाँ पे वेरिएशन है। 8 मेजर रिलीजन है, 1600 लैंग्वेज यहाँ पे बोले जाते हैं, 100 से ज़्यादा यहाँ पे हमारा डांस फॉर्म्स है। यहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये हम लोग नोटिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे पास हमारे इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्री में भी डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है प्रीजुडिस के बारे में। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ तक आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको रिवाइज भी करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।